के अंदर। लेकिन उनको क्या कहा गया कि आप व्यवस्थाएं थी उड़ीसा में मंदिरों में देवता। जिन महिलाओं ने आपके लिए त्याग किया वो कौन सी महिलाएं हैं? गोबर पत्थर सब मारा जाता उनके कि ये घर बर्बाद कर। दूसरी देवी कौन सी हमारी? बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई ने। जब बाबा साहब चले गए ना तो जब अकेले माता रमाबाई पहले तो महिलाओं को ऐसे निकलने का अधिकार भी नहीं था, पुरुषों को भी नहीं था। बड़ी व्यवस्थाएं थी। जाति जो आज हम 6743 जातियों में जो बटे में है ना, पहले जातियां नहीं थी, बड़ी व्यवस्थाएं थी। बड़ी व्यवस्थाएं क्या थी कि स्वर्ग जो सबसे ऊपर था वो ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे कौन थे? शूद्र। शूद्र का तो पता है आप सबको कि शूद्र हम सब थे। जो आज अपने आप को उच्च समझते हैं ना, ये तीन जो वर्ग थे ये तो ऊंचे थे, लेकिन जितने भी आज अपने आप को यादव हुआ चाहे जाट हुआ चाहे कोई भी हुआ, ये कहते हैं कि हम तुम सबसे ऊपर है, ये सारे शूद्र में थे। हम बांटा गए तो बाद में, जो जातियों में बांटा गया वो बाद में बांटा गया। और जब वर्ण व्यवस्थाएं थी तो क्या था? ब्राह्मण को पूजा पाठ करने का अधिकार था। क्षत्रिय जो था उसको जो हम पर शासन करने का अधिकार था। और जो बनिया था वैश्य, उसको जो हम बिजनेस करते हैं उसको बिजनेस करने का अधिकार था। और चौथे वर्ण को क्या था कि हम उन तीनों वर्ण की सेवा करनी है, यानी कि हम उनके नौकर हैं। ये वर्ण व्यवस्थाएं थी। पहले हम लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और हम जो कॉलोनियां होती थी, जो गांव होते थे, उनसे बाहर, बिल्कुल बाहर रहते थे। हमारा मुंह कोई नहीं देखता था। यानी कि जब हमें दिन में निकलने का भी अधिकार नहीं था। सुबह हम नहीं निकल सकते थे कि कहीं वो हमारी परछाई ना देख लें। शाम को हमें कब निकलना होता था? दोपहर में, भरी दोपहर में निकलना होता था। और वो भी कैसे निकलना होता था कि एक हांडी आगे होती थी, एक झाड़ू पीछे होती थी, जिससे कि अगर आपके मुंह में थूक आ जाए, थूकना पड़ जाए, तो हांडी में ही थूकना है आपको। और अगर आप जैसे चल रहे हो तो निशान तो बनते ही हैं पैरों के। वो झाड़ू इसलिए होती थी कि वो आपके पैरों के निशान हटाती चली जाए, यानी कि आपके पैरों के निशान भी उनको दिखने नहीं चाहिए। ये हालत थी हमारी। एक मसीहा आया जिनका नाम है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पैदा हुए वो, थोड़े बड़े हुए। अब उनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, और उस टाइम पे हमें पढ़ने लिखने का अधिकार तो था नहीं। तो उनके जो पिता के सूबेदार थे अंग्रेजों की सेना में, तो बेटे ने अपने पापा से कहा कि मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने का अधिकार तो है नहीं हम लोगों को। तो उन्होंने अंग्रेजों से जाकर कहा, जब वो एडमिशन कराने गए तो उनको स्कूल से भगा दिया गया। उन्होंने अंग्रेजों के पास गए, उनसे सिफारिश लगवाई, तो कह सुनकर अंग्रेजों की सिफारिश से उनको एडमिशन तो दे दिया स्कूल के अंदर। लेकिन उनको क्या कहा गया कि आप जो ये गेट है, जैसे ये स्कूल है जैसे ये, और ये गेट है, ये चप्पलें पड़ी हैं, तो आप सिर्फ चप्पलों में बैठ सकते हो, मतलब आप बाहर बैठोगे चप्पलों में, और वो भी एक बोरी लेकर आओगे अपने घर से, उस बोरी को बिछाओगे, उस पर बैठोगे, उसको ही घर ले जाओगे, आगे नहीं छोड़नी है। मतलब इतनी बुरी व्यवस्था थी उस टाइम पे। बाबा साहेब गेट के बाहर बैठकर पढ़ते थे, उनको ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिखता था, सिर्फ थोड़ा बहुत सुनाई देता था। लेकिन दिमाग बड़ा इंटेलिजेंट था, उन्होंने बचपन से ही ये जातिवाद देखा था, दूरदशा देखी थी अपनी, तो पढ़ते थे। एक दिन क्लास में स्कूल के अंदर आए निरीक्षण करने के लिए, तो जब निरीक्षण किया तो ऐसे ही बाबा साहब भी बैठे थे और बच्चे बैठे थे। बाबा साहब बाहर बैठे हुए थे गेट के बाहर चप्पलों में। तो पूछा गया कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप छू तो सकते, देख तो सकते, लेकिन छू नहीं सकते। सब बच्चों ने जवाब दिया कि सूरज, क्योंकि सूरज को हम देख सकते, छू तो नहीं सकते, उस पे इतनी गर्मी है कि वो जला देगी, हम सिर्फ हम देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। तो बच्चों ने कहा कि सूरज। अब सबके हाथ नीचे हो गए क्योंकि करेक्ट आंसर था सूरज। लेकिन बाबा साहब ने बाहर से ऐसे हाथ लगा करके रखा, तो
जो वो निरीक्षण करने आए थे वो ब्राह्मण थे, उन्होंने पूछा भाई आंसर, क्वेश्चन का आंसर तो मुझे मिल गया, अब तुम क्या कहना चाहते हो और कौन सा आंसर है? तो उन्होंने कहा हाँ एक आंसर है, और खड़े हो जाओ वहीं से बाहर से कहा। तो बाबा साहब ने घड़े की तरफ इशारा करके कहा कि ये जो घड़ा है मैं इसको देख सकता हूँ लेकिन इसके अंदर का पानी पी नहीं सकता। इतनी बुरी व्यवस्था थी उस टाइम पे। और आज हम फ्रिज का पानी पीते हैं, बाहर जाते हैं तो बिस्लेरी भी खरीद के पानी पी लेते हैं, मुंह भी धो लेते हैं उस बिस्लेरी से। अच्छा पानी पीते हैं ना, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पानी आरओ लगा कर देते हैं कि हमारे बच्चे बीमार न पड़ जाए। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को घड़े में पानी नहीं मिला, उस घड़े को छू नहीं सकते थे, लेकिन आपको ऐसी व्यवस्था बनाकर देकर गए कि आप आज फ्रिज का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, बिस्लेरी का पानी भी खरीद कर पी सकते हैं। ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये सिर्फ बाबा साहब के कुर्बानियों की बदौलत है आपको जो मिला है। ये सब महिलाओं की जो आज महिलाएं हमारी बहुत मंदिरों में सज धज कर व्रत करके जाती हैं, अधिकार नहीं था उनको बाहर निकलने का घर से। क्या अधिकार था उनको कि बच्चे पैदा आपको करने हैं, 4 लाखें खानी और कोने में ही पड़े रहना है? ये थी व्यवस्था या नहीं थी? और इसमें सुधार किसने किया? बाबा साहेब ने। लेकिन आज तो अगर आपके घर में अगर अच्छा काम होता है, आपके घर में शादी ब्याह होते हैं, नौकरी लगती है, तो आप सबसे पहले कहाँ भागती हैं? देवी की जात पे भाग देंगे एकदम से, किसी भगत के पास जाएंगे, हाँ उसकी उससे हो गया मेरे यहाँ, आज इस देवी की वजह से हो गया। तब तुम्हें याद नहीं आता कि आज जो कुछ भी मिला है हमें सिर्फ बाबा साहब की बदौलत मिला है, किसी देवी देवता के। क्योंकि देवी देवता तो तब पर भी थे जब हम शूद्रों में गिने जाते थे, तब पर भी कोई देवी देवता, तब इन्होंने हमारे लिए कुछ क्यों नहीं किया? किसने? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने क्या किया? हिंदू कोड बिल लिखा। बाबा साहब को जब कानून मंत्री बनाया गया तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा। और वो किसके लिए लिखा? वो इसलिए लिखा कि बाबा साहब ने देखा कि मेरे ही समाज की महिलाओं की दुर्गति नहीं है, यहाँ सब समाज की महिलाओं की यही हालत है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है ना। वो अगर ससुराल में से भगा दी जाए तो पीहर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, और पीहर से भगा जाए तो ससुराल वाले नहीं रखते, यानी कि उसकी कहीं भी जरूरत नहीं समझी जाती। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में जब मौका मिला तो हिंदू कोड बिल में आप लोगों को क्या दिया कि अगर आपका पति छोड़ता है तो आपको क्या देना है उसको? जैसे तनख्वाह है उसकी, तो उसमें से कुछ हिस्सा आपके लिए दिया जाएगा, आपकी जरूरतमंद चीजों के लिए दिया, खाने पीने के लिए दिया जाएगा। अगर दूसरी बीवी करता है तो उसको कारावास होगी, यानी कि जेल होगी। अगर आपके ससुराल वाले आपको भगाते हैं घर से, आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उनको जेल होगी। अगर आपके पीहर वाले पहले अगर बहन बेटियों को ससुराल से भगा दिया था, मार पीट के छोड़ देता था, तो सब पीहर वाले कहते हैं कि बेटी देख ऐसा है, हमने तेरी शादी कर दी, अब तू अपने पति के घर ही जा और वहीं पर 4 कंधों पे चली जाइए। यही कहते थे ना, यही उपदेश देते थे हम लोगों को। लेकिन आज उनको पता है जब आप जाओगी तो घर में भी बैठाएंगे, कहेंगे हाँ जा बेटी आज देखते हैं इस दामाद को, इस जमाई को सुधार देंगे। यही कहते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके 4 बेटे हैं और 5 भी यहाँ पे, तो 5वां हिस्सा जमीन जायदाद में आपका भी है। अब ये किसकी बदौलत हुआ है? सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। बाबा साहब ने आपको हिंदू कोड बिल में ये अधिकार दिए थे, लेकिन ये बात मनुवादियों को हजम नहीं हुई। उन्होंने क्या किया कि बाबा साहब के घर पर पत्थर फेंके गए, बाबा साहब को गालियां दी गई, किस लिए? कि अरे इन महिलाओं को ये अधिकार दे दिया तो ये महिलाएं हमारे सर पर बैठ जाएंगी। तब पर भी बाबा साहब को सहन करना पड़ा। आपको अगर अधिकार देने के समय आया तब पर भी बाबा साहब को गालियां खानी पड़ी, ईंट पत्थर खाने पड़े अपने घर पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आप लोगों की जिंदगी सुधारना चाहते थे। जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, जब मनुवादियों ने पास नहीं होने दिया, तो बाबा साहब ने क्या किया? कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि अगर मैं इस भारत देश की महिलाओं की स्थिति नहीं सुधार सकता तो मैं इस कानून मंत्री पद पे रहकर क्या करूंगा। बाबा साहब ने त्याग किया ना, किया या नहीं किया? पहले महिलाओं की दुर्दशा इतनी थी कि बचपन में ही शादी कर दी जाती, कर देते थे ना। अगर वो बेचारी विधवा हो जाती तो क्या करते थे? सती प्रथा के नाम पर उनको चिता में पति के साथ ही जला दिया जाता। वहां पर माँ भी खड़ी देखती, बाप भी खड़ा देखता, भाई भी देखते, पूरा परिवार देखता उसको घसीट कर, क्योंकि कौन महिला जलना चाहती है भाई? जिंदा कौन जलना चाहती है? तो वो कितना रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। ऐसी व्यवस्था थी कि उसको पति के साथ जलना ही होता था। बाबा साहब ने मुक्ति दिलाई आपको,
दिलाई या नहीं दिलाई? आज कौन चलाता है आपको बताओ? कौन चलाता है? कोई नहीं चलाता ना। बल्कि अफसोस ये भी है कि अगर विधवा हो जाती है तो दूसरी शादी भी हो सकती है। होती है या नहीं होती? पहले इतने से ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। केरल में ये प्रथा थी कि इतने से ऊपर महिलाएं कपड़े पहने की हमारे समाज के में शूद्र समाज की महिलाएं तो उनको कर देना पड़ता था, यानी कि पैसे देने पड़ते थे कपड़ा पहनने के लिए, और जो कर नहीं देते थे तो वो ऊपर से इतने नंगे रहा करते थे। ये व्यवस्थाएं थी। उड़ीसा में मंदिरों में देवदासी प्रथा थी, यानी कि लड़कियों को दान दे दिया जाता मंदिर के अंदर कि भाई ये हरि की पूजा करेगी, हरि की सेवा करेगी, भगवान की सेवा करेगी, अब ये देव की दासी हो गई। और वहां क्या होता था, जो वहां के पंडित पुजारी हुआ करते थे मंदिरों के अंदर, वो उनका शोषण करते थे। वो कहते थे कि हम भगवान हैं, हम जो भी तुम्हारे साथ करेंगे वो भगवान कर रहा है। और उनसे जो बच्चे होते थे तो उनको नाम क्या दिया जाता था? हरिजन। क्या नाम देते थे? और मैंने दूसरी बस्तियों में ऐसे देखा, दूसरे गांव में इधर बड़े गर्व से कहते हैं हम हरिजन हैं, यानी कि वो खुद अपने आप को गाली दे देते हैं कि हम हराम की औलाद, हराम की औलाद हुए ना। जो पंडित होते थे मंदिरों के अंदर वो तो अपना नाम नहीं देते थे ना कि भाई हाँ ये मेरी औलाद है, आखिर उनके कुकर्मों से वो बच्चे पैदा हुआ करते थे, लेकिन वो नाम क्या देते थे कि ये हरिजन है, यानी कि हरि से पैदा हुए बच्चे। तो सबसे पहले तो मैं अपने भाई बहनों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपने आप को हरिजन ना करें। ये शब्द बहुत ही गलत है, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया कि हरिजन होता कौन है, क्योंकि वो अपना नाम नहीं देंगे, वो भगवान का नाम देता है और वो हरिजन कहते हैं, और वो बेचारे क्या होते हैं? हराम की औलाद ही हुए फिर वो। ये प्रथा भी थी, देवदासी प्रथा। लेकिन अब तो कहीं कहीं हो सकती है एक आध मंदिरों में, लेकिन अब कहीं देखिए आपने देवदासी प्रथा एक आध मंदिरों में अब भी है। अब आते हैं अपने महापुरुषों, भाई कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो सावित्रीबाई फुले और माता सावित्रीबाई फुले और रमाबाई जी को जानते हो? जरा हाथ खड़ा करो। 2 लड़कियां जानती हैं। और माँ दुर्गा को कितनी जानती है? हाथ खड़ा करके बता ना। मैं जैसा भी आपने हाथ खड़ा करके कहा बताया वैसे बताओ। काली, शेरावाली, माँ दुर्गा, इन सबको कितनी महिलाएं जानती हैं यहाँ पे? भाई हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसे कैसे पता चलेगा भाई आप जानती हैं? हाथ खड़ा करो, बताओ तो कितनी जानती है? करीब करीब सभी जानती है, लेकिन बताने में भी अब कुछ शर्म आ रही है आप लोगों को, क्योंकि जानती सारी है। अब जो जितनी सारी महिलाएं हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा उनसे कि जितनी भी इन देवियों को आप पूजती मानती हैं, अपनी माँ मानती हैं, इन्होंने आपके लिए किया क्या? एक महिला खड़ी होकर बता दो, बता दो। कभी देखा तुमने? साक्षात देखा है? देखा किसने साक्षात? कभी अपने सामने देखा तुमने? व्रत पूजा किया होगा, कभी देखा? कभी तुम्हें तुम्हारे पति ने मारा हो, आके खड़े होकर तुम्हें कुछ खारी हो बेटी, तू चुप हो जा, दुख दर्द में आपके साथ खड़ी थी हो? नहीं देखा किसी ने? लेकिन फिर क्यों पूछती हो भाई? भाई देखो, अगर मैं बाबा साहब को मानती हूँ तो उन्होंने हमारे लिए बहुत त्याग किया है, बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं उनको मानती हूँ। और मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर आप किसी को मानते हो तो क्यों मानते हो? कारण बताओ। अब मैं बताती हूँ कि जिन महिलाओं ने आपके लिए त्याग किया वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको आपको सच में मानना चाहिए, उनकी पूजा के, उनके विचारों को मानना चाहिए, पूजा की जगह उनको ध्यान करो, ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आने वाला भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सबसे पहले कौन थी? सावित्रीबाई फुले, जो अभी शशि बालाजी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले। हमारी जितनी भी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं यहाँ पर, वो क्या कहती है कि जो ज्ञान की देवी है वो कौन है? सरस्वती कहते हैं ना। तो आज मैं सच में ही आपको बताऊंगी कौन सा है ज्ञान की देवी। सरस्वती ने कितने स्कूल खुलवाए जरा बताना, एक स्कूल का नाम बताओ। एक भी नहीं खुलवाया? कभी पढ़ाया है उन्होंने किसी को? नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक मूर्ति देखी है ना तुमने। अब मैं बताती हूँ कि सच में ही ज्ञान की देवी कौन है। नहीं, सावित्रीबाई फुले माली समाज से। तो सावित्रीबाई फुले कौन थी? उनकी भी कम उम्र में शादी हुई थी।
9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी ज्योतिबाराव फूले से, क्योंकि कम उम्र में तो शादी हो ही जाती थी। उनको भी पढ़ने लिखने का तो उनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उनके जो पति थे ज्योतिबाराव फूले, जब उनकी शादी हुई तो उनकी वो मनोकामना पूरी उन्होंने तब की जब उनकी शादी हो गई। उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को, क्योंकि वो खुद 10वीं पढ़े हुए थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जब घर में पढ़ाना शुरू कर दिया और वो इतनी पढ़ गई कि वो बाहर जा सके पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उनका स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। लेकिन घर में तो वही व्यवस्था थी भाई, हमारे जो परिवार था, आस पड़ोस का, वही व्यवस्था थी कि महिलाओं को पढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये सब पे बैठ जाएंगे। तो उनके घर वालों ने क्या कहा कि ये तो बहू को पढ़ा रहा है और ये घर बर्बाद कर देगा, आस पड़ोस गांव क्या कहेगा हमारा। तो उन्होंने क्या करा कि उनको घर से निकाल दिया। उन्हीं के साथ समकालीन थी फातिमा शेख, मुस्लिम थी, उनके भाई थे उस्मान बेग। तो फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फूले दोनों पढ़ने जाती थी। जब वो इतना पढ़ लिख गई कि किसी और को पढ़ाएं, तो एक दिन उन्होंने ज्योतिबाराव फूले ने सावित्रीबाई फूले से कहा कि देखो तुम अब इतना पढ़ लिख गई हो कि किसी और को पढ़ा सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। तो जैसे ये गांव है, गांव के बाहर एक टेंट सा गाड़ लेती थी और वहां पर महिलाओं को पढ़ाने के लिए बुलाती थी। तो देखो, जब महिलाओं को बुलाती तो महिलाओं को, पुरुषों का तो विरोध उनका होता ही था, पुरुष तो विरोध करते ही थे, लेकिन महिलाएं भी करती थी। जब वो निकल के जाती थी पढ़ाने के लिए, तो उनके ऊपर कीचड़, गोबर, पत्थर सब मारा जाता उनके कि ये घर बर्बाद करेगी औरतों को पढ़ाकर। पुरुष तो गालियां देते ही थे, यानी कि उनको दोनों का ही विरोध सहना पड़ता था। अब एक दिन माता सावित्रीबाई फूले घर आई और ज्योतिबाराव साहब के सामने रोने लगी। अब कोई हमारे ऊपर गोबर कीचड़ फेंकेगा तो हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे, घर पर जाकर रोएंगे धोएंगे, कुछ तो कहेंगे ना। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि देखो मेरे साथ तो ऐसा सब होता है, मैं तो नहीं जाऊंगी पढ़ाने। तो उन्होंने कहा कि देख, ये जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं ये बहुत पुरानी है, ये इतनी जल्दी बदलेगी नहीं। तुम हिम्मत मत हारो, तुम ऐसे करो, जो एक साड़ी तुम बैग में रख के ले जाया करो, क्योंकि जो तुम साड़ी पहन के जाती हो उसमें गोबर कीचड़ फेंक देते हैं तो गंदी हो जाती है, तो तुम जाके वहां पर बदल लिया करो। तो वो क्या करती थी कि एक साड़ी अपने बैग में रख के जाती और जब पढ़ाने बैठती तो वो साड़ी बदल लेती, और जब आती, क्योंकि आते वक्त भी उनके गोबर कीचड़ फेंका जाता था, तो फिर वही गोबर से सनी हुई साड़ी वो लपेट कर आती। अब एक दिन, अब जब शादी होती है, मियां बीवी होते हैं, तो उनके बच्चे भी तो होते हैं नहीं होते, हमारे भी हैं। तो ऐसे ही दोनों बैठ के एक दिन बैठे थे और बात करने लगे कि देखो सावित्री, अगर हमारे बच्चे होंगे तो मैं कमाने में लग जाऊंगा और तुम उसको पालने में लग जाओगी, यानी कि हम इस समाज को पढ़ा नहीं पाएंगे दोनों, और हमें समाज को बहुत जरूरत है हमारी, क्योंकि हमारा जो समाज है वो अनपढ़ है। तो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी शिक्षा की, तो उन्होंने प्रण लिया। देखो ये सुनने वाली बात है, उन्होंने प्रण लिया दोनों मियां बीवी ने कि देखो हम बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे। इतना बड़ा त्याग कौन करता है? किसी देवी ने तुम्हारे लिए किया हो तो बताओ, ये किसने किया? सावित्रीबाई फूले ने। और किसके लिए किया? महिलाओं के लिए, कि अगर वो बच्चे पाल लेती तो महिलाओं को नहीं पढ़ा पाती, और उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए। उन्होंने क्या किया? पुणे में सबसे पहला लड़कियों का स्कूल खोला, पुणे में, वो है शिक्षा की देवी, उन्होंने स्कूल खोला था पुणे में, पुणे में खोला था सावित्रीबाई फूले ने। पहले स्कूल जो बालिका विद्यालय खोला वो माता सावित्रीबाई फूले ने खोला, तो वो है हमारी शिक्षा की देवी। अब हम लोगों को बता दिया कि भाई ये क्या सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो भैया एक बार तो तर्क करना सीखोगे कि नहीं सीखोगे? अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम पूछेंगे ना कि आखिर क्यों है सरस्वती विद्या की देवी, पूछोगे ना। कितने स्कूल उसने खोले, कहाँ पढ़ाई वो, कहीं तो पढ़ाई। जैसे सावित्रीबाई फूले ने बिचारी ने पढ़ के घर में और महिलाओं को पढ़ाया, फिर उन्होंने स्कूल खोले, तो उनका तो प्रमाण है या नहीं है? प्रमाण है ना, तो वो है हमारी शिक्षा की देवी। उनको पूछना चाहिए आपको। और कब आता है उनका जन्मदिन, पता है किसी को? मैं उनसे पूछूं, हमें तो पता ही है, किसी को पता है? नहीं पता? 3 जनवरी को आता है।
आपको क्या पता है कि नवरात्रे कब आते, करवा चौथ कब आती है, दशहरा कब आता है, काली कब पूजी जाएगी। अब ये वो कहते हैं वो होली के बाद वो महमाई सी जो पूजने जाते हैं, कौन सी होती है वो देवियाँ सी ठंडा करने जाती है, वो कब आएगी, ये पता है आपको, जिन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया और उनको आप भूल गई जिन्होंने किया। अब आ जाओ दूसरी देवी पे। दूसरी देवी कौन सी है हमारी? बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई। अब रमाबाई जी के बारे में कितने लोग महिलाएं जानती है? कोई भी नहीं जानती, एक भी नहीं जानती। सबसे दुख तो यही होता है हम लोगों को कि जिनके लिए माता रमाबाई ने, चाहे सावित्रीबाई फुले ने त्याग किया, सब कुछ कुर्बान किया, उन्हीं को नहीं पता। तो है ना गद्दारों की लिस्ट में कि हम लेकर और भूल गए। माता रमाबाई ने जब बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, बाहर पढ़ रहे थे, तो पता है उन्होंने क्या किया था? वो गोबर चुप के लाती थी, कंडे थापती थी, उनको बेच के अपने बच्चों को पालती थी, उनको खिलाती थी खाना, क्योंकि बाबा साहब तो बाहर पढ़ रहे थे, उनके बच्चों को कौन पालता? इतना ही नहीं, उन कंडे थापने से जितने पैसे आते उनके बच्चों का पेट नहीं भरता था। और जब हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा तो हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे? बीमार, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। जब उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं ना बहुत से बच्चे। जब अच्छा खाना नहीं तो डॉक्टर क्या कहता है कि इनको अच्छा खाना खिलाओ, कहते हैं ना। तो वैसे ही उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए और एक एक करके मरने लगे। लेकिन माता रमाबाई ने ना बाबा साहब को तंग नहीं किया, उनके बच्चे एक एक करके खत्म होते गए। कभी ये नहीं कहा कि घर आओ और अपने बच्चों को देखो, इन जो लाखों करोड़ों जो बच्चे हैं इनके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, वहां पर तुम आओ घर। लेकिन आजकल की जो पत्नियां हैं, अगर उनके पति ऐसे किसी सभा में आ जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं तो इतना सुनाती है अपने पतियों को कि उनके कान बहरे कर देती है सुनाते सुनाते, कि यही चला है समाज सुधारक बनने के लिए, कहती है ना। लेकिन माता रमाबाई ने कभी उपटक नहीं की। और बाबा साहब को लंदन जाना था, रात को बाबा साहब पढ़ रहे थे बैठ के, तो माता रमाबाई कभी अंदर आ रही थी, कभी बाहर जा रही थी, तंग हो रही थी। मतलब परेशान नहीं हो जाते हम लोग, परेशान हो, बड़ा बच्चा बीमार होता। तो बाबा साहब ने पूछा कि रमा क्या हुआ, क्यों परेशान है? बोले नहीं नहीं बाबा साहब आप पढ़ो, कुछ नहीं हुआ, आप पढ़ लो, आपको सुबह लंदन जाना है। तो बाबा साहब फिर पढ़ने लगे। लेकिन फिर माता रमाबाई इधर उधर घूम रही थी, तो बाबा साहब से नहीं रहा गया, तो उठ के गए और उन्होंने कमरे में क्या देखा, जो उनका बेटा था राजरतन, उसको इतना तेज बुखार था कि तप रहा था वो बुखार में। तो बाबा साहब ने कहा कि रमा को ये बता, मुझे बताया क्यों नहीं कि भाई इसको इतना बुखार है? तो माता रमाबाई ने कहा कि नहीं बाबा साहब, देखो बाबा साहब आपको सुबह वहां जाना है, लंदन जाना है हॉल में, सभा में, और आपको अगर मैं तंग करूंगी तो आप वहां नहीं जा पाओगे, इस बच्चे की वजह से आप नहीं जा पाओगे। सुबह होते होते उनका बच्चा खत्म हो गया। अब बताओ, अगर किसी का बच्चा खत्म होगा तो वो बाहर जाएगा? जाएगा? बाबा साहब तो चले गए थे अपने बच्चे को मरा हुआ छोड़ के। सबने कहा, उनके भाइयों ने भी कहा कि कैसा बाप है तू कि अपने मरे बच्चे को छोड़ के जा रहा है। क्यों गए थे बाबा साहब? क्यों गए थे? तुम्हारे लिए। और माता रमाबाई ने तेरा जो त्याग किया किसके लिए? तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो जानते ही नहीं हो कौन है माता रमाबाई, कौन है सावित्रीबाई फुले। एक के जानने से क्या होता है, तो ही जानते हो ना। इतनी जो ये सबके लिए नहीं किया क्या? आप लोगों के लिए भी तो किया माता रमाबाई ने। जब बाबा साहब चले गए ना, तो जब अकेले माता रमाबाई ने, उनके भाइयों ने उनका दाह संस्कार किया, और बाबा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज मेरा एक राजरतन चला गया, जो मैं काम कर रहा हूं उससे मेरे लाखों राजरतन पैदा हो जाएंगे, उनका जीवन सुधर जाएगा। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी। और जब माता रमाबाई अकेले कुपोषण का शिकार हो गई, बीमार हो गई, क्योंकि कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो अंतिम समय में बाबा साहब जब आए उनके पास, तो माता रमाबाई ने कहा कि सुनो बाबा साहब, मैं तो जा रही हूँ और मैंने अपने 4 बच्चे भी गवा दिए इस समाज के लिए, लेकिन मुझे आज वादा करो मेरे से कि आप मरने से पहले
सुधार कर जाओगे, क्योंकि इनकी वजह से मैंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए और आज मैं भी जा रही हूँ इस दुनिया को छोड़कर, तो मुझसे वादा करो। तो बाबा साहब ने कहा कि हे रमा, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर मैं इस समाज की दुर्दशा नहीं सुधार सका तो मैं अपने आप को गोली मार के मर जाऊंगा। तो बाबा साहब ने क्या किया, आप लोगों को आज अच्छे से अच्छा जिंदगी देकर गए ना, जिंदगी सुधार कर गए बाबा साहब, गए ना। लेकिन हम लोग गद्दार हैं कि भूल गए उनकी कुर्बानियों को, अपने महापुरुषों की कुर्बानियों को, और कहां पहुंच गए, मंदिरों में कतारें लगा ली, लाइनें लगा ली। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया, सम्मान आ गया, अच्छे पैसे आ गए, जेवरात आ गए, भूल गए सब कुछ, उनकी कुर्बानियों को छोड़ दिया। अगर आज आपका बच्चा है, ये आप पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, नौकरी लगाते हो अपने बच्चे की, इतनी मेहनत करते हो, अगर ये कल को नौकरी पर लगकर अच्छी फ्लैट खरीद ले, गाड़ियां खरीद ले और पड़ोसी को जाके माँ बाप बना ले, तो आपको कितना दुख होगा, होगा या नहीं होगा? लेकिन आपने क्या किया, आपके लिए इतनी कुर्बानियां बाबा साहब ने दी, माता रामाबाई ने, ज्योतिबा फुले ने की, सावित्रीबाई फुले ने की, आपने माँ बाप किसको कहा, पड़ोसी को। आप कहां पहुंच गए, भगवानों के पास, जबकि आपको मंदिरों में घुसने का भी अधिकार नहीं था। कालाराम मंदिर में बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी आपके लिए, क्योंकि कालाराम मंदिर में इसलिए लड़ाई लड़ी, इसलिए नहीं लड़ी थी कि आप जाके वहां घंटे बजाने लगो, लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि अगर इस मंदिर में आप जा सकते हो तो हम भी जा सकते हैं, हम भी इंसान हैं, बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए, ना कि घंटे बजाने के लिए। लेकिन आपने सोचा कि हमें तो अधिकार मिल गया मंदिर में जाने का, अब आप बजाओ दिन रात घंटे, अपनी मेहनत की कमाई वहां पर लगाओ जाके। और वो जो अंदर पंडित आपने देखा, कभी उसने भगवान से मांगते तुमने देखा है? आप ही से मांगते हैं, आप ही के चढ़ावे से उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनका घर चलता है, और वही बच्चे बाहर जाके एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। आज शिक्षा से ही आप प्रधानमंत्री बने हो, आज आप योगी जो बना है, सीएम बना